को ये लगता हो कि इनके जो जो जिनको टिकट देंगे वो हार रहे हैं। दूसरा, आज भारतीय जनता पार्टी और संघ के नेता ठेकेदारी कर रहे हैं नगर निगम में। आपको पता है सफाई के ठेके किसको दिए जा रहे हैं, हर वार्ड के सफाई का क्या हाल है, कितने पैसे खर्च हो रहे हैं और सफाई कितनी हो रही है। आपको पता है कि किस प्रकार से ई टेंडरिंग में कितना घोटाला हो रहा है कि कागजों में काम होकर बिल पास हो रहे हैं, लेकिन मौके पे आप देखेंगे तो कुछ काम ही नहीं हो रहा। तो अधिकारियों का और ठेकेदारों का और भाजपा नेताओं का, ये बेचारे 50-60 साल से कहते थे हम भाई भूखे नंगे हैं, तो ये अपना पेट भरने में लगे हुए हैं और इन्होंने पूरे गुड़गांव को एक तरीके से नरक में तब्दील कर दिया। जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि भाई भाजपा उनमें भी कांग्रेस भी सहयोग कर रहे हैं। नहीं, कांग्रेसी कोई सहयोग नहीं कर रहा। आप मुख्य विपक्षी दल है, आप विरोध क्यों नहीं करते उनका, आप प्रदर्शन क्यों नहीं करते? देखिए जावेद जी, हम हर कदम पे विरोध कर रहे हैं, लेकिन देखिए आप लोगों की भी मजबूरियां, हमारे मुद्दों को हो सकता है आप ना पहुंचा पाते हो। आपकी कंपनी है, आपके न्यूज चैनल हैं बड़े राष्ट्रीय, आपने देख रहा होगा, वो ज्यादा उसकी बारीकी में ना जाए। हम अपने मुद्दे पे, अगर जो कांग्रेसी हम यहाँ बैठे हैं, हमारे ऊपर कोई आप लगा रहे हैं कि हमारी वजह से हमने कोई हीलावाली किया, हमारे ऊपर कोई आरोप है तो बताइए, बाकी तो देश बहुत बड़ा है। जैसे आप कह रहे हैं कि मैं जनता के मुद्दे लेकर आऊँ, भाई निगम चुनाव हो रहे तो वही आप कह रहे हैं कि भाई इसलिए नहीं चुनाव करा के भ्रष्टाचार खाया जा रहा, तो आप मुख्य विपक्षी दल होने के नाते उसको आवाज क्यों नहीं? तो सर, ये मैं आज आपके मुख्य विपक्षी दल का एक कार्यकर्ता नहीं उठा रहे, आपने चुनाव कराने के लिए उठाई आज। भ्रष्टाचार ही मुद्दा है। चुनाव होंगे, जनप्रतिनिधि चुन के जाएंगे, जिम्मेदारी जवाबदेही होगी। आज नगर निगम में किसकी जिम्मेदारी आप बताइए? अधिकारियों से आप क्या उम्मीद रखते हैं? जनप्रतिनिधि आपके वार्ड का, उसको आप पकड़ लेंगे अगर जो गलत होगा आपके वार्ड में कोई। आज अगर जो आपके वार्ड में सफाई नहीं हो रही तो आप बताइए किसको पकड़ रहे हैं? आज आपके वार्ड की गलियां टूटी पड़ी है तो आप बताइए किसको पकड़ रहे हैं? आज आपके वार्ड में अगर जो शौचालयों के नाम पे जो घोटाला हो रहा है, बताइए आप किसको पकड़ रहे हैं? अधिकारी तो ऐसी कमरों में, वहां तक कौन पहुंच सकता है? और दूसरा एक बात और बता देता हूँ, इसमें नगर निगम में अधिकतर स्टाफ एडहॉक पे है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, उनकी जिम्मेदारी जवाब नहीं है। दूसरा, डेपुटेशन पे दूसरे विभागों से आए हुए हैं, वो भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं, उनके मूल विभाग में वापस भेज दिया जाता है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तीसरा, मैं बादशाहपुर के जो माननीय विधायक है, आप उनसे पूछिए, मैं आपसे कर रहा हूं, क्या नगर निगम में उन्होंने मैन पावर के ठेके नहीं लिए हुए हैं? क्या जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक के संघ के जो पदाधिकारी है, उन्होंने गुरुग्राम में सफाई के ठेके नहीं लिए हुए हैं और वो गोलमाल नहीं कर रहे हैं? आप पूछना उनसे। राजेश जी, ये बताओ, आप सारा ठीक रहा, मुख्यमंत्री को बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री चुनाव डिले कर रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री को भी चुनाव लड़ना है क्या यहाँ पर निगम से? और आप स्थानीय नेताओं को क्यों इसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहे? सांसद साहब से कहो, क्या आप यहाँ के जो विधायक है, यहाँ के प्रतिनिधियों से कहो कि नगर निगम के चुनाव जल्दी होने चाहिए। आप सारा ठीक रहे, मुख्यमंत्री पे फोड़ दिया आपने। देखिए, मैंने सांसद जी का भी नाम लिया कि भाई वो जिम्मेदार हैं, आपने सुना नहीं शायद। मैंने विधायकों का भी नाम लिया, लेकिन विधायकों की तो हैसियत ही नहीं है कुछ करने की। जो गुरुग्राम के विधायक के घर में पानी घुस गया तो जेई को फोन कर रहा है कि जेई साहब मेरे घर में पानी घुस गया, तो उनसे क्या? मुख्यमंत्री जी से हम इसलिए कहते हैं, ये तुगलकी फरमान की मैं पीपीपी मोड पे, परिवार पहचान पत्र के आधार पर चुनाव कराऊंगा, ये किसी और का बयान नहीं है, मुख्यमंत्री जी की हट है। दूसरा, अगर जो गुरुग्राम शहर में एक नाली बन रही है, उस नाली को बनाने का श्रेय तो मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ले रहे हैं। तो अगर जो यहाँ गलत हो रहा है तो उसका जिम्मेदार हम बताइए किसको ठहराएंगे? क्योंकि ये एक्ट का मामला है, इस एक्ट को मुख्यमंत्री जी ही अमेंड कर सकते हैं विधानसभा में, इसलिए हम उनको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बस गुरुग्राम के जो तीनों विधायक है जिनके नगर निगम का क्षेत्र जिनमें आ रहा है, वो बिल्कुल नकारा है, अक्षम है, ठीक है। और एक विधायक जी के तो मैन पावर के ठेके चल रहे हैं, उनका तो हित जुड़ा हुआ है नगर निगम में, वो तो बोल ही नहीं सकते, उनकी मजबूरी है। आपने अगर जो उनको 5 साल में बोलते हुए देखा तो बताइए। आप उन विधायक जी का नाम स्पष्ट करें। राकेश दौलताबाद जी हैं बादशाहपुर के विधायक। ठीक है जी, ठीक है जी। राजेश यादव, एक प्रश्न है मेरा आपसे। गुरुग्राम की ये तो चलो चुनाव का मुद्दा है, गुड़गांव की जनता के लिए आज तक सिविल हॉस्पिटल नहीं बन पाया, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप। देखिए सर, सिविल हॉस्पिटल का मुद्दा बहुत बड़ा है और शायद अगर जो नहीं करा रहे हैं, क्या उनको वोट नहीं देती यहाँ की जनता, या वो यहाँ की जनता की वोट नहीं लेते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी विधायक, मेयर या पार्षद ने आज तक आवाज उठाई कि चुनाव करा दिए जाने चाहिए? क्या नगर निगम सदन में 6 महीने पहले इन पार्षदों ने और मेयर ने कोई आवाज उठाई, कोई प्रस्ताव पास किया कि वार्ड बंदी हो जानी चाहिए? ये काम तो जो पार्षद थे, मेयर थे, विधायक थे, उनका था। बादशाहपुर के विधायक से पूछा जाना चाहिए, वो नगर निगम में ठेकेदारी कर रहे हैं, तो ठेकेदारी कर रहे हैं तो चुनाव भी करा दें। अभी जैसा आपने कहा कि भाई हरियाणा सरकार 6 महीने लेट हो चुके चुनाव कराने में, और आप ये कह रहे हैं कि भाई क्या हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम कोर्ट में जाएं?
तो आप कब तक का समय दे रहे हैं कि भाई कोर्ट में कब जाएंगे? देखिए, हमारी आज की जो मांग है वो चुनाव आयोग से है। हम इस 6B के आधार पे कह रहे हैं, जो म्यूनिसिपल एक्ट की धारा 6B है, जो बिल्कुल क्लियर कह रही है, अगर जो 6 महीने पहले वार्ड बंदी नहीं करा सकती है सरकार, तो चुनाव आयोग का ये दायित्व है कि वोटर लिस्ट को अपडेट करे और चुनाव की घोषणा कर दे। तो चुनाव आयोग को हम पत्र लिख देंगे कि भाई आपकी पाले में गेंद आ चुकी है, अब आपकी ड्यूटी है, हरियाणा सरकार फेल हो चुकी है, चुनाव आयोग इस चुनाव को करा दे। कोर्ट में जाने के कितने लिए दिन कितना समय अभी आपको कितना लगेंगे समय दे कोर्ट रहे से हैं? पहुंचने में? नहीं, समय तो देखिए कोई इसमें हम अभी ऐसा पत्राचार ना हो कि करेंगे। सरकार की तरह आप भी लेट हो रहे हो गई। नहीं, हम तो एक आम जनता है, हमारे करने से या ना करने से कोई बहुत ज्यादा फर्क सरकार पे पड़ेगा नहीं। हमारे से ज्यादा तो आप लोग अगर जो सरकार के प्रतिनिधियों से मांग करेंगे तो ज्यादा हो सकता है इसका फर्क पड़ जाए। हम इसमें जो भी होगा चुनाव आयोग को पत्र लिखेंगे, हम हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे, जो यहाँ के माननीय सांसद हैं, जो यहाँ नगर निगम में हर बार मेयर बनाने का श्रेय, पार्षद बनाने का श्रेय ले लेते हैं, उनको पत्र लिखेंगे कि भाई चुनाव जल्द से जल्द कराया जाए। अगर जो फिर भी नहीं मानते हैं तो हम फिर विचार करेंगे कि अगला कदम क्या होगा। कितने दिन का इंतजार करोगे? कुछ टाइम पीरियड तो होगा, क्या आप पत्राचार में आप भी 6 महीने निकाल दें तो? सर, हम तो अगर जो जनता कहेगी हमारे से कि कल ही कोर्ट में केस डालना है तो कल ही डाल देंगे। अभी जनता को लगता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव करा देगी तो अच्छी बात है हमारे क्या लिए। अब आप आए जनता के कहने से ही यहाँ पे आए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, या फिर वैसे ही? बिल्कुल जनता के कहने से आए हैं जी, हमारा व्यक्तिगत तो इसमें कुछ नहीं है। चुनाव 45 वार्ड बनेंगे, 45 वार्ड में लोग जीतेंगे, बनेंगे, कोई मेयर बनेगा, कोई पार्षद बनेगा, लेकिन हमारा मेन मुद्दा यह है कि गुरुग्राम की जनता का भला हो जाना चाहिए। थी तो इलेक्शन पूरे खत्म हो जाना चाहिए थे 6 महीने पहले तक ही। तो ऐसा क्या कारण है कि अब 6 महीने बाद अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं? अब सर, पहले क्यों नहीं? ये काम सरकार के हैं। अगर जो हमें आप सरकार में बैठा दीजिए, हमें पावर दे दीजिए वार्ड बंदी करने की, हम आपको 15 दिन के अंदर सब कुछ करके दे देंगे। हम तो आम जनता है, हमने तो इंतजार किया कि भाई ये चुनाव करा दें। अब चुनाव नहीं करा रहे हैं, ये पीपीपी मोड पे कराने की बात कर रहे हैं। बजट सत्र में इनका बिल वापस चला गया, तो हम जागरूक नागरिक के नाते आज आवाज उठा रहे हैं। तो अभी तो कुछ नहीं बिगड़ा, 6 महीने लेट हुए हैं, आज हम आवाज नहीं उठाते। आज मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के 4 तो विधायक हैं यहाँ पे, 34 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के, मेयर भारतीय जनता पार्टी के, जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भारतीय जनता पार्टी के, जो माननीय केंद्रीय मंत्री है वो ठेकेदार। जिस नगर निगम की पॉपुलेशन 15 लाख से ज्यादा है उसमें 45 वार्ड बनने चाहिए। ये खुद मान रहे हैं कि गुरुग्राम नगर निगम की जनसंख्या 25 लाख है, तो 45 वार्ड बनने चाहिए। 40 की जगह 40 वार्ड इन्होंने गलत बनाए हैं। सर, वही मैं बता रहा हूँ कि ये परिवार पहचान पत्र के आधार पे वार्ड बंदी करने की बात कर रहे हैं। परिवार पहचान पत्र के आधार पे वार्ड बंदी करने का कोई एक्ट ही नहीं है, तो कैसे कर सकते हैं? ये बजट सत्र में लेके आए थे, अमेंडमेंट का जो बिल है वो बिल वापस ले लिया इन्होंने। अब मानसून सत्र कब होगा, कब ये लाएंगे? दूसरा, इन्होंने